जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है चिड़ा चिड़ी और खिचड़ी की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक पेड़ की शाखा के ऊपर एक चिड़ा और चिड़ी का जोड़ा रहता था। चिड़ा बहुत ही आलसी और कामचोर था, वहीं चिड़िया बहुत सीधी सादी और मेहनती थी। चिड़ा जितना आलसी था उतना ही झूठा और शातिर था। हर बार वो अपनी झूठ बोलकर चिड़िया को बहला फुसलाकर मना लेता था। एक दिन की बात है, चिड़ा और चिड़ी बहुत भूखे थे। उन्हें जंगल में कहीं भी खाना नहीं मिला था। वो दोनों बहुत देर तक जंगल में खाने की तलाश में भटकते रहे, लेकिन एक जगह उन्हें एक घर के अंदर भगोने में उन्हें चावल के कुछ दाने और दाल के कुछ दाने दिखे। तब चिड़ा ने कहा, चिड़िया, तुम है ना चावल के दाने अपनी चोंच में भर लो, मैं दाल के दाने अपनी चोंच में भर के घर ले जाएंगे और अपन दोनों के लिए तुम खिचड़ी बना लेना और हम दोनों मिलकर खाएंगे। चिड़िया इस बात पर सहमत हो गई। उसने कहा ठीक है, और उन दोनों ने वैसा ही किया। घर पहुंचकर चिड़िया ने चिड़ा और खुद के लिए खिचड़ी बनाई। खिचड़ी की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि चिड़ा के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर ये सारी खिचड़ी मैं ही खा लूंगा तो कितना अच्छा होगा। अगर आधी आधी बांटनी पड़ी तो मेरा तो पेट भी नहीं भरेगा और मन भी नहीं। ये सोचकर चिड़ा ने चिड़िया को कहा, चिड़िया, तुम जाकर नहाकर आ जाओ नदी किनारे, मैं है ना जब तक इस खिचड़ी की रखवाली करूंगा। चिड़िया बेचारी भोली भाली उस चिड़े की बात को समझ ना सकी और ठीक है कहकर वो नदी किनारे नहाने चली गई। जैसे ही चिड़िया नदी किनारे नहाने के लिए घर से बाहर निकली, चिड़ा अच्छा मौका देखकर सारी खिचड़ी चट कर गया। कुछ देर बाद जब चिड़िया घर को आई तो चिड़ा सोने का नाटक करने लगा, और चिड़िया ने जब देखा कि सारी खिचड़ी खत्म हो गई तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो समझ गई चिड़ा ने उसे चालाकी से बाहर भेजकर सारी खिचड़ी चट कर गया। उसने चिड़ा को उठाया और कहा, तुमने सारी खिचड़ी क्यों खाई, मेरे लिए क्यों नहीं बचाई। इस पर चिड़ा झूठ बोलने लगा कि मैंने कोई खिचड़ी नहीं खाई चिड़िया, मैं तो सो रहा था, लगता है कोई जंगली जानवर ने आकर अपनी खिचड़ी खाकर चला गया। लेकिन चिड़िया को इस बात पर विश्वास ना हुआ। उसने बाहर जाकर कालू कौवे को बुलाया और इस झगड़े का सही और झूठ का फैसला करने को कहा। कालू कौवा बहुत होशियार था। उसने कहा, ठीक है, हम धागे का उपयोग करके ये पता करेंगे कि ना किसने खिचड़ी खाई है और कौन सच कह रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तब चिड़िया ने पूछा, धागे से हम कैसे पता करेंगे। कौवे ने कहा, हम कच्चा धागा बांधेंगे और तुम दोनों बारी बारी उस धागे पर चढ़ना और झूलना। अगर तुमने खिचड़ी नहीं खाई तो वो कच्चा धागा तुम्हारा वजन सहन कर लेगा और टूटेगा नहीं। लेकिन अगर तुम में से किसी ने खिचड़ी खाई है तो वो कच्चा धागा तुम्हारा वजन सहन नहीं कर पाएगा और टूट जाएगा। दोनों ने हामी भर दी। पहले चिड़िया उस कच्चे धागे पर गई, उसने झूला और वापस आ गई। अब चिड़े की बारी थी। चिड़ा धीरे धीरे डरकर जैसे ही उस कच्चे धागे पर पैर रखा, उसके वजन से वो कच्चा धागा टूट गया और चिड़ा नीचे गिर गया। उसे काफी चोट भी आई। तब कौवा और चिड़िया ने दोनों मिलकर चिड़े को खूब डांटा और चिड़ा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने चिड़िया और कौवा दोनों से माफी मांगी और कहा कि वो आगे चलकर ऐसी कभी गलती नहीं करेगा। कुछ दिन बाद उस जंगल में तूफान आया और चिड़ा चिड़ी उस तूफान में मर गए। अगले जन्म में वो चिड़िया एक राजा के महल में राजकुमारी के रूप में जन्म लिया और चिड़ा एक धोबी के घर में गधे के रूप में जन्म लिया और अगले जन्म में अपनी सारी जिंदगी वो धोबी के गधे के रूप में धोबी का सारा बोझ उठाता रहा। दोस्तों, यह कहानी हमें ईमानदारी, जिम्मेदारी
और चतुराई का महत्व सिखाती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।